यूसुफ भाई, जैकेट तो ख़राब हो गई, लेकिन चलो बताएं ये ईंटों को चेक करने का सही तरीका क्या होता है। ये जो ज़्यादा पकने के बाद पिघल जाती है ना, ये देखें ये पिघल गई है। ये ज़्यादा पकने के बाद जो पिघल जाती है इसको खिंगर कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको बुनियाद के लिए पसंद करते हैं। अब इसको जितना मर्जी ज़ोर से मारें ये टूटेगी नहीं। पक्की बात है। पक्की बात है, कंफर्म बात है। ये इस पे मारें जितने मर्जी ज़ोर से मारें, ये ओके इसको जितना मर्जी ज़ोर से मारें ये टूटेगी नहीं। ओके। हाँ, ये लोग जो है ना बुनियाद के लिए लगाते हैं। ये हमारी अव्वल ईंट है, फर्स्ट क्लास ईंट, जिसको हम अव्वल ईंट कहते हैं। अव्वल में क्या क्वालिटी होती है? इसकी मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ। इसकी ऐसी साउंड होती है जैसे जो है ना लोहे की साउंड होती है। ये आप चेक करें, कोई भी ईंट उठा के ये देखें। ओके। ये जो है ना, अब ये कौन सी ईंट है? ये दोम ईंट है। दोम मतलब? दोम ईंट ये अक्सर जो है ना लोग कच्चे बाड़ों में, फर्शों में, गलियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या साउंड है और इसकी क्या वो पहचान क्या होती है? इसकी मैं आपको साउंड दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसे ज़रा सा ज़ोर से मारूंगा ना, ये देखें ये 4 टोटे हो गए। अब ये वो जगह है जहाँ पर ईंटें लग रही हैं, कच्ची ईंटें। अब ये देखो, ये बेस पे लग रही है ईंट। आप बता दो कि नीचे ये जो सबसे नीचे लगेगी वो होगी कौन सी? खिंगर। उसके बाद जो सेंटर में लगेगी वो होगी अव्वल, और जो सबसे टॉप पे लगेगी वो होगी दोम। वो होगी दोम। सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ईंट बनाने का प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है वहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, ट्रैक्टर जो है यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी करता है अपने ब्लेड से। इसको इकट्ठी करने के बाद इसमें पानी छोड़ा जाता है और 12 घंटे के लिए इसको जो है इसी तरह छोड़ दिया जाता है पानी समेत। और इसके बाद जो है ना आगे फिर इसको मशीन बनाती है। वो मशीन कैसे बनाती है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जब 12 घंटे तक पानी में छोड़ देते हैं ना इस गारे को, ताकि वो गारा थोड़ा सा मेरे ख्याल से मजबूत हो जाए, उसकी मजबूती बढ़ जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है मशीन का। वो मशीन भी बड़ी इंटरेस्टिंगली काम करती है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप नंबर 2 है। ये वो गारा है जो 12 घंटे के बाद जो है मशीन से निकलने के बाद तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर प्लास्टिक डाला जाएगा और 24 घंटे बाद ये काबिल इस्तेमाल होगा, इससे ईंट बनेगी। 24 घंटे बाद जब उस गारे पर से प्लास्टिक को हटाते हैं, उसके बाद इसको डालते हैं सांचे में, ताकि इसको ईंटों की शक्ल दे दें। और ये पूरी रो सांचों में बनी है। अब इस ईंट को यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ते हैं, और सूखने के बाद ये ईंटें किस शक्ल की हो जाती हैं, ये जो सारी रो यहाँ पर ईंट की बनी हुई है। अब मैं आपको भट्टी की तरफ लेकर जाता हूँ, जहाँ पर इन ईंटों को, ये जो ईंटें रखी हुई हैं, इनको भट्टी में डालते हैं पकने के लिए। लेकिन मीनवाइल मुझे 2 बातें बताएं। भट्टों पर बॉन्डेड लेबर काम करती है कि कर्जों में उनको जकड़ कर फिर जिंदगी भर ना उनका कभी कर्जा उतरता है, ना कभी उनकी यहाँ से जान छूटती है। फिर साथ में चाइल्ड लेबर, ये 2 काम भट्टों के बारे में मशहूर हैं। चाइल्ड लेबर आपको अगर तो यहाँ पे नज़र आ रही है तो फिर तो ठीक है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि इस टाइम ना हो। बेसिकली आज ही होना चाहिए, क्योंकि संडे आज स्कूल की छुट्टी भी है बच्चों की। तो अगर होने चाहिए तो आज ही होने चाहिए। तो ये जो भट्टों के ऊपर जो बच्चों के, अगर अभी भी इसी टाइम अगर मैं आपको गूगल और यूट्यूब करके दिखाऊं भट्टों की वीडियोस, भट्टों की तस्वीरें, तो चाइल्ड लेबर जो उसमें होती है तो क्या वो कहाँ से आती है? एग्जिस्ट करती है तो होती है ना। जाहिर बात है, जब एक बच्चे की छुट्टी होती है स्कूल में तो इतवार वाले दिन वो अपने माँ बाप के साथ अगर भट्टे में रह रहे हो तो भट्टे में ही खेलेगा। तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती उनके हाथ गंदे करवा के उनकी वीडियो बना के भट्टों वालों को बदनाम करते हैं। और दूसरा आपने बात की कि भाई भट्टे माहौल दोस्त नहीं है। 2018 से ही भट्टे जो है वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुके हैं और ये माहौल जिग-जैग क्या चीज़? जिग-जैग ये एक नेपाल की टेक्नोलॉजी है जो 2018 में पाकिस्तान में आई है। और आने के बाद वो जो है टेक्नोलॉजी तकरीबन 70% जो है वो पाकिस्तान में अब भट्टे जो है वो जिग-जैग पे ही चल रहे हैं। ये जैसे बच्ची अभी खेल रही है मट्टी से, ये रही। हेलो। आज संडे है और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा सेंस ये बनता है, जैसे एक बंदे की चीज़ की दुकान होती है तो संडे वाले दिन बच्चा या ट्यूशन से वापसी पर या मदरसे से वापसी पर अपने अब्बू के पास चीज़ की दुकान पर बैठ जाता है। अगर तो ऐसा ही है तब तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताएं, यहाँ लेबर रहती किस तरह है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आप लोग? ये लेबरों के सामने जो है ये रिहाइश है और ये वाले घर, ये सारे इनके घर बने हुए हैं, पर्दे बने हुए हैं। इनकी रिहाइश A to Z हमारी होती है। इनको बिजली जो है वो हम देते हैं।
इनकी रिहाइश की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हालांकि बिस्तरों से लेके बर्तनों तक जितने भी A to Z इनको सामान होता है ज़रूरत, वो सारा का सारा हम देते हैं। इनसे कोई किराया नहीं लिया जाता, कोई इनको बिजली के बिल जो है नहीं पेड करने पड़ते, वो सारा का सारा जो है ना बोझ वो भट्टे वाली उठाते तो हैं। अच्छा, जिगजैग का कुछ बता रहे थे 2018 में कोई नेपाल की टेक्नोलॉजी आई थी, जी वो क्या जी, सीन था? वो क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है पूरी दुनिया में, तो ये जो जिगजैग की टेक्नोलॉजी आई है 2018 से, उससे ठेकेदारों को भी काफ़ी फ़ायदा है। तकरीबन 30% जो है वो जो आपका फ्यूल है कोयले की सूरत में, उसकी जो है ना बचत है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी जो बात है कि आपका भट्ठा काला धुआं नहीं निकालता, सफ़ेद धुआं निकालता है। ये एक सेकंड, ये अभी जो धुआं निकल रहा है ये काला ही तो है। ये 30% भी नहीं है, ये इससे ज्यादा काला क्या होगा? ये 30% भी नहीं है। जिगजैग में ये धुआं ना होने के बराबर है। जिगजैग करती क्या है, जिगजैग होता क्या है? जिगजैग भराई होती है जो भट्ठे में जो है ना जिगजैग के स्टाइल पे होती है। उसमें ये होता है कि अंदर चिमनी के अंदर ब्लोर लगे होते हैं जो 24 घंटे चलते हैं। वो ब्लोर इस काले धुएं को जो है ना सफ़ेद धुएं में कन्वर्ट करती है। अच्छा, जैसे आपके हिसाब से धुआं सफ़ेद हो गया जिगजैग से, जी जी। सो जिगजैग की टेक्नोलॉजी का कोई और फ़ायदा हुआ है आप लोगों को जो एक्सपीरियंस किया हो? आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि जैसे मैनुअल गाड़ी की जो एवरेज है वो 14-15 किलोमीटर पर लीटर है, और हाइब्रिड गाड़ी की जो है 20-25 है। तो ये समझ लें कि आपकी गाड़ी जो है ना हाइब्रिड में कन्वर्ट होती है। अच्छा, आपकी मैनुअल गाड़ी हाइब्रिड में कन्वर्ट होती है। सो फिर ईंटों के फिर आपको कॉस्ट भी कम हुई? ज़ाहिरी बात है, जब आपका कोयला कम जलेगा तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी। ये है वो जिगजैग की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये वो ब्लोअर है जो इस चिमनी को चला रहा है, और यही वो जिगजैग की टेक्नोलॉजी है जो इसके धुएं को जो है 80% रिमूव करके सफ़ेद करती है। और बिजली जाने के बाद ये इसको हम जनरेटर पे चलाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको बंद किया और ये मैनुअली हो गया और इसको चला दिया तो जिगजैग। एक दफ़ा जिगजैग पे आप कन्वर्ट हो गए तो फिर कन्वर्ट हो गए। अभी आए मैं आपको कच्ची ईंट बताता हूँ जहाँ पे जो है ना कच्ची ईंट लगती है। ये वो जगह है जहाँ पे जो है ना कच्ची ईंट लगती है, और पीछे से जो है ना लगने के बाद फिर जो है ना इसके ऊपर जलाई होती है और कोयले से ये पकती है। अब ये कच्ची ईंट जो लग रही है, ये पूरा एरिया, ये जो जितना है ये सारा यूं भर जाएगा इस कच्ची ईंट से? जी बिल्कुल, ये कच्ची ईंट से यूँ भरता जाएगा, और आगे जो पक्की ईंट निकल रही है ना वो पकी हुई है। इसी तरह वो निकलती जाएगी और कच्ची ईंट आगे लगती जाएगी। एक मिनट, पक्की ईंट की तरफ चल के पहले पक्की ईंट दिखाएं। थोड़ा करीब आना। अब ये जो पक्की ईंट निकल रही है, बस ईंटों का प्रोसेस ख़त्म? बिल्कुल, ये यहाँ पे इसका बिल्कुल लास्ट स्टेज है। यहाँ पे पकने के बाद ये निकलती है और लोगों को डिलीवर करने के लिए हम बाहर लेके लगाते हैं, और फिर ट्रक वगैरह जो है ना लेके जाते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, जिससे घर बनते हैं लास्ट स्टेज।